साधना करते करते आज 477 दिन हो गए। तारीख 26 फरवरी सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। श्वास देखने का प्रथम साधन है। श्वास मेरे से अलग है, मैं श्वास से अलग हूँ। जब यह अभ्यास हो जाता है और इसी पर मन एकदम एकाग्र हो जाता है, जब मन एकाग्र हो जाता है तो स्थिरता का भी बोध होता है। और जैसे ही स्थिर होते हैं तो शांति का अनुभूति अपने आप में स्वयं में हो जाती है। हम स्थिर नहीं हैं क्योंकि मन के दौड़ने से हम भी दौड़ रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पास में हो और जगह हो, साल भर के अंदर का ही हो, तो जब तक वो सो नहीं जाएगा तब तक क्या आपको सोने देगा? क्यों रामातल? नहीं सुने देगा। नहीं सुने देगा जब तक नहीं सोने देगा। ऐसे ही हम सोना चाहते हैं, सोना मतलब स्थिर होना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को साथ भी लिए हुए हैं। जब तक बच्चा साथ रहेगा तब तक आपको स्थिर होने देगा। तो जो हमारा मन है, अब हमारा शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं, हमारा मन, हमारा शब्द ही जहाँ प्रयोग होगा इससे तात्पर्य हो जाता कि मेरे से अलग है। मैं स्वयं एकाग्र, स्थिर और शांत होना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ मन भी है। तो मन एक मिनट भी बैठता नहीं है। स्थिर होता नहीं है। तो जब स्थिर नहीं होगा तो शांत का अनुभव कैसे होने देगा? तो मन को ही समझना है। तो मन जैसे ही श्वास अलग हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि श्वास मेरे से अलग है, तो मन बनता कैसे है? आँख खुला, दृश्य सामने पड़ा, मन बन गया। कान ऑलरेडी खुला ही है, शब्द उसके सामने जैसे पड़ा तैसे तुरंत मन बन गया। जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, विषय इनके सामने पड़ने से तुरंत मन बन जाता है। और ऐसे ही शरीर और इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो भोग हम अनादिकाल से भोग रहे हैं, उसका जो संस्कार अपने अपने शरीरों का बना हुआ है, उसे ही हमें खोद खोद के निकालना है। वही वासना है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, स्थिर होते हैं,
तो वस्तु अपने आप अलग अलग दिखाई देने लगता है। और जब वस्तु अलग अलग है तो उसकी उपयोगिता भी तो अलग अलग है। तो जैसे आप स्थिर होते हैं तो कौन सी वस्तु का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, ये ज्ञान हो जाता है। तत्काल में किसकी उपयोगिता है, हम किसको उपयोग करें, क्योंकि तत्काल किसकी आवश्यकता है वह महसूस हो जाती है। तो जब तत्काल में आवश्यकता महसूस हुई तो यह भी महसूस हुआ कि कितना प्रयोग करना है, क्योंकि हद से ज़्यादा जब प्रयोग करेंगे तो वही प्रयोग किया हुआ चीज पहले तो सुख देता है, दायरे के अंदर में जब रहेगा तो सुख देता है, दायरे से बाहर जब प्रयोग करने लगते हैं तो वही तो दुख का कारण होने लगता है। क्यों? जी सही है गलत? ठीक है। तो आवश्यकता कितनी है वही दायरा है, आवश्यकता से बाहर गए वही दायरे से बाहर हो गए तो कष्ट का कारण बनेगा ही। तो जब तक हम शरीर में रहेंगे, आज मान लीजिए हमें ज्ञान हुआ कि हमारा दुख का कारण हमारा वासना है। अब वासना इंद्रियों का विषय है, मैं इंद्रिय हूं नहीं, इस शरीर मैं हूं नहीं, और शरीर के जो साधन हैं जानने के, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जितने भी चीज हैं वह मैं हूं नहीं। तो जब ये ज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है और शरीर के पार्ट भी मेरे हैं, तो जैसे स्थिर होंगे तो जब जैसी जरूरत होगी वैसा प्रयोग करेंगे कि नहीं? क्योंकि तुरंत ज्ञान होने से मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो स्वच्छ निर्मल आत्मस्वरूप हूं, ये ज्ञान हुआ तो क्या इस ज्ञान से तुरंत जनों का शरीर छोड़ देंगे? शरीर में तो रहना पड़ेगा। जब तक प्रारब्ध है इस शरीर के साथ आपका तब तक तो रहना ही पड़ेगा। और जब तक आप रहेंगे इस शरीर में तो समय समय से हर चीज की उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं? भूख लगा है तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगा है तो पानी पीना पड़ेगा, नींद लगा है तो सोना भी पड़ेगा, ठंडी गर्मी बरसात से बचने के लिए कपड़ा पहनना ही होगा, आवास की जरूरत होगी ही होगी, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा ही, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मिलना जुलना पड़ेगा ही, हर काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको अपना ज्ञान हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, तो प्रयोग करते समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि किसको हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करते समय उसकी आवश्यकता कितनी है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं हमारे प्रयोग के बाद उसका भी तो कुछ इच्छा होगा हमसे, क्या मैं उसका शेयर जो मेरे पास है क्या मैं उसे वापस कर रहा हूँ? अगर मैं उसको वापस कर दे रहा हूँ तो जितना मैं काम ले लूँगा उतने का उसको दाम दे देना जरूरी है। अगर आप दाम तुरंत नहीं दे देते हैं तो उसके ऋणी हो जाएंगे। काम तो आप करवा लिए लेकिन उसके ऋणी हुए कि नहीं? क्योंकि वह भी तो वही है जो आप हैं, जो आप हैं वह भी तो वही है। तो जब यह अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, जो सामने वाला वही मैं हूं, तो काम तो करवाएंगे किसी से भी, चाहे वो होशियार हो, चाहे गंवार हो, चाहे मूर्ख हो। आप क्या करें, उसका जो शेयर आपका है आपके पास काम कराने का, यानी दाम, मजदूरी, वह आप उसे लौटा देंगे। तो उसके मन में कभी ये बात नहीं रहेगी कि हमसे काम करा लिए लेकिन हमारा दाम नहीं दिए।
वह निश्चिंत हो जाएगा, हमको अपना दाम मिल गया, काम करके चला गया। आप निश्चिंत रहेंगे कि मैं भाई काम कराया है, उसको हमने उसका जो पारितोषिक होता है वो हमने दे दिया। तो दोनों के संबंध आजीवन बने रहेंगे। फिर दोबारा भी जरूरत उसकी पड़ेगी तो आप बुलाएंगे, दौड़ के आएगा। पारितोषिक पारिश्रमिक पारिश्रमिक ही पारितोषिक होता है उसका। परिश्रम कर रहा है तो पारितोषिक हो। पारितोषिक पारिश्रमिक पारितोषिक का इनाम, पारिश्रमिक मतलब तो मेहनत। तो इनाम तभी आप देते हैं ना जब आप अपने खुश होते हैं, काम करवाते हैं। हम तो परिश्रमिक करवा रहे हैं ना, जो परिश्रमिक देते हैं। वही पारिश्रमिक ही मान लीजिए, पारिश्रमिक उसको जो उसका बनता है वो आप दे देंगे कि नहीं। तो और उसके साथ इनाम का मतलब होता है वो जो अपना अपने इच्छा से वो दे दीजिए कोई ना। हाँ, तो बढ़िया काम किया 10 रुपये दे। खुश हो गया ना, खुश होकर के जाएगा तो मन में बना रहेगा बाबू की फिर काम पड़ी तो हम दौड़ के आए, दूसरे काम छोड़ के आए। ऐसा उसके अंदर में भाव जग जाता है। उसके कर्म जो उसने जितना किया उतना ही दे दिया अगर, तो वो उसके मन में भाव नहीं जगेगा कि मान लीजिए भैया बुलाएं तो मैं दोबारा आऊँगा कि नहीं आऊँगा, दूसरे का काम छोड़ के आऊँगा कि नहीं आऊँगा। वह तो ये देखता है, जैसे आप अपने को जब पढ़ेंगे ना तो सामने वाले को अपने आप पढ़ लेंगे आप। हम भी तो किसी के द्वारा कुछ पाना चाहते हैं, हम भी तो किसी के द्वारा कुछ करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। जैसे हम एक साधु हो गए, तो साधु तो हम अपने आप में हुए ना, अपने इंद्रियों के विषयों को अपने में समेटने के लिए मैं साधु हुआ ना। हम किसी के ऊपर एहसान करने के लिए तो हुए नहीं। एहसान तो मुझे अपने आप में करना है, लेकिन सामाजिक एक प्रतिष्ठा बनी हुई है संत की। क्या? जो संत का पद है वो समाज ने ही बनाए रखा है। तो संत के उस पद पे जब मैं पहुंचा तो सामाजिक जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई कि नहीं? तो सब मेरे हैं, मैं सब का, ये भाषा है संत के पद का। तो मैं बना तो अपने इंद्रियों के, अपने विषयों को अपने आप में समेटने के लिए, मैं किसी के ऊपर एहसान करने के लिए नहीं आया। लेकिन जब मैं अपने आप को जान लिया, समझ लिया और अपने आप में स्थिर हो गया, तो समाज में हमें अन्य लोगों के साथ व्यवहार भी तो करना है कि नहीं करना है? जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक हमें व्यवहार करना है कि नहीं? तो व्यवहार करते समय हमें हमारे तरफ से त्रुटि ना होने पावे, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति आया है वह समाज का एक पद लेकर के आया है कि संत के पास चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? संत के पास। संत के पास जा रहे हैं। तो संत के पास जाने का जो प्रक्रिया है वो हमारे बाप दादाओं ने जो बना रखा है वो ये है कि उनके पास बैठने से मन को शांति मिलेगी, क्योंकि ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे। क्योंकि जो वो जानकारी अपने आप में प्राप्त किए और अपने इंद्रियों को बस करने की जानकारी उन्हें जो मिली, वही जानकारी हमें भी देंगे। हम भी चाहते हैं कि हम अपने इंद्रियों से अपने आप को बचा सकें, इसीलिए तो आते हैं। संत के पास जब बैठता है व्यक्ति तो कुछ न कुछ चाहता है, क्योंकि कुछ लेके आया है। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि जो कुछ आदमी लेके आया है सेवा में, तो हम भी उसका मानसिक सेवा करते हैं। मैंने बताया ना कि संत का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद क्या होता है? वचन ही तो आशीर्वाद है। तो वचन क्या होनी चाहिए? जो हमारे मुंह से शब्द निकले वह उसके अनुकूल निकलनी चाहिए, क्योंकि वह भी वही ढूंढ रहा है जो मैं ढूंढ रहा था पहले। तो मैं भी तो किसी संत के पास बैठा, उनकी सेवा शुश्रूषा किया, तभी तो मुझे कुछ मिला। और यही जनता जब मुझे जान गई कि ये भी संत हो गए हैं, मेरा सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी तो कुछ चाहिए। तो जो मैं अपने अंदर की कमाई किए रहूँगा वही तो उसी पर तो उनका अधिकार है। तो मैं क्या कमाई किया हूँ,
बैठ करके निंदा कर रहा हूँ, चुगली कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, या उनके अंदर में स्वयं जागृति पैदा करने के शब्द बोल रहा हूँ। तो जब मैं इस बात को जान गया कि किसी ग्रंथ में क्या लिखा है, किसी ग्रंथ के महापुरुष क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ और उसकी व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, तो मैं उसी को सीधे सीधे उसी के ऊपर वार करता हूँ। कहता भाई ये शरीर मैं हूँ या शरीर मेरा है। तो उसके अंदर में मैं एक जागृति पैदा करने के लिए देता हूँ कि समझे, क्योंकि रोज प्रयोग करता है मेरा आँख, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरा भूख, मुझे भूख लगा है, तरह तरह का शब्द प्रयोग रोज कर रहा है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है, यानी मेरे से अलग है या मैं ही शरीर हूँ। आप बता दीजिए, मेरे पास बैठने से पहले जी आपने इन शब्दों का प्रयोग तो किया ही होगा ना, मैं और मेरे का। करते थे जरूर था, लेकिन इतना विकसित नहीं था ना। मैं क्या कह रहा हूँ, तो जैसे यही हाल तो हमारा भी था। जब तक हम संत के पास नहीं आए थे तब तक तो शरीर ही को मैं मान करके सारा काम हो रहा था। मेरा मेरा मैं, मेरा मेरा मैं चिल्ला रहे थे हम लोग। लेकिन क्या मैं और मेरे का अंतर भी समझ रहे थे? बोलिए। नहीं। तो इसी अंतर को जानने जनाने के लिए तो महापुरुष अपने अपने शिष्यों के बारे में अपने अपने शिष्यों को जगाए कि तुम अपने आप को समझो, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर नहीं हो। तभी तो जो है अलग अलग शब्दों को अलग अलग प्रयोग किए। दया करो, क्षमा करो, संतोष करो, धैर्य रखो। तो किसको इंगित कर रहे थे? क्या शरीर को इंगित कर रहे थे या कि शरीर के मालिक को कह रहे थे? शरीर के मालिक को, शरीर के मालिक को कह रहे थे, क्योंकि इसी शरीर से, लेकिन वो अलग अलग कर रहे थे। तो अलग अलग करने से तो बात समझ में नहीं आती। जब तक मूल तत्व समझ में नहीं आएगा तब तक एक एक बात वैसे करते रहिए, कभी तृप्ति नहीं होगी। अब मूल तत्व जब प्राप्त हो जाता है तो अपने आप अलग अलग वस्तुएं समझ में आ जाती हैं। जैसे आप इसी गांव में, आपका नाम राम अवतार है, ठीक है, गांव के लोग आपको राम अवतार के नाम से पुकारते हैं। जैसे किसी ने कहा राम अवतार बाबू, नाम का प्रयोग करेगा राम अवतार बाबू, तो तुरंत आपका कान चौकन्ना हो जाएगा कि नहीं, मस्तिष्क, कौन बुला रहा है। आंख देखा नहीं, कान खाली सुना, तो पीछे मुड़ करके देखेंगे कि नहीं कौन बुला रहा है। तो जैसे ही आंख देख लेता है तो तुरंत चेहरे का पता चल जाता है कि फलाने बाबू बुला रहे हैं। तो वो बड़े हैं कि छोटे हैं, किस बिरादरी के हैं, जैसे आंख उनके चेहरे पे पड़ा सब कंफर्म हो जाता है। फिर कहता अच्छा भैया बताओ का काम बा। उनके साथ वैसा व्यवहार कर देते हैं, वो खुश होकर के चले जाते हैं, आपके अपने काम में बाधा नहीं आती। लेकिन सुन करके अनसुना कर दीजिए, देख कर अनदेखा कर दीजिए। उनके बात उनके काम को सुन तो लिए लेकिन किए नहीं, तो क्या होगा? तो उनके मन में खटास आ जाएगी। यही सारी चीजें हम लोग रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो गांव में एक व्यक्ति है राम अवतार, वह राम अवतार के नाम से कोई भी व्यक्ति पुकारेगा तो वह जानेंगे कि मुझे ही बुला रहे हैं। अगर कोई बुला रहा है, हे सुना हो, नाम नहीं लिया, तो आपका मस्तिष्क कहेगा यार किसी को बुला रहे होंगे, मुड़ करके नहीं देखेगा, जो कि बुला वो आप ही को रहे हैं। अभी आप कभी आप सड़क पर चलते हुए देखिए तो आदमी नाम लेके नहीं बुलाया, तो वहां देखेंगे कि आप सभी लोगों की नजरें उसके ऊपर पड़ती हैं, तुरंत सभी लोग उसी की तरफ ताकते हैं किसको बुला रहा है। तो जिसको बुला रहा है उसी की ओर उसका आंख, उसी की ओर उसका इशारा। तो बाकी आदमी क्या करते हैं कि समझ जाते हैं भाई हमको नहीं बुला रहे हैं, तो अपने अपने काम में लग जाते हैं। देखे होंगे ना जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक व्यक्ति हैं जिसका नाम राम अवतार है,
और इसी गांव के समाज के लोग, किसके लिए आप बाबा हैं, किसके लिए आप काका हैं, किसके लिए दादा हैं, किसके पद के, किस व्यक्ति के लिए कौन से पद में आप आते हैं, उसके साथ वैसा व्यवहार कर देते हैं। वो अपना काम करता है, आप अपना काम करते हैं। यानी अकेलेपन का एहसास जब आप कर लेते हैं अपने आप का, तभी तो पद की गरिमा बनाए रखते हैं। उसके साथ वैसा चर्चा कर लेते हैं, आपकी गरिमा बनी हुई है। तो कुल मिला करके जब मैं इस शरीर में ही अनेकों भीड़ जुटा रखा हूँ और उसी भीड़ में मैं अपने आप को खो दिया। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, पेट, पीठ, ये सब भीड़ हैं, बाहरी वस्तु हैं, और इन्हीं में अपने आप को मैं खो दिया। अपने आप को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, आँख हूँ कि कान हूँ कि नाक हूँ कि भूख हूँ कि प्यास हो, क्या हूँ मैं। जो चीज़ें वर्तमान में जागृत हो जाती हैं वही हम मान लेते हैं कि यही मैं हूँ, और जैसे मैं हूँ ऐसा मान लेते हैं तो ऐसा गलती होती है, और उसी गलती का परिणाम भोगने के लिए ही हमें जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। बात समझ एक नहीं? जी जी। परिणाम भोगने के लिए ही हमें जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। जब हम जान गए कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं प्रयोग कितना करूँगा, जितनी आवश्यकता है शरीर की, और अभी अपने स्वयं की मेहनत के द्वारा, न कि हम किसी दूसरे की मेहनत का चीज़ अपने जीवन में धारण करूँगा भी तो उसे कुछ लौटा दूंगा। भाई कोई हमें कुछ दे रहा है तो कुछ पाने के लिए दे रहा ना। अगर मैं उसे नहीं दे रहा हूँ तो दोष तो मेरा व्यक्तिगत हो जाएगा कि नहीं। यह बात हमारे गुरुजी, जब मैं शुरू में आया तो हमारे गुरुजी नींबू का पौधा लगा रखे थे पहले से, तो उसमें कभी फल रहे कभी ना रहे। जब फल रहता था तो कहते थे, कोई सीधा पिसान लेके आया तो कहते थे बेटा जो उनका बर्तन है सीधा पिसान लाए दौरी मौनी में या झोला में, उसमें कुछ डाल दो। पहले तो उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, कथा सुनाओ, कुछ उसका मन शांत हो, लेकिन कुछ लेके आया है तो उसको भी कुछ देना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ होना चाहिए। तो नींबू तोड़ करके जो जैसा व्यक्तित्व होता था, व्यक्तित्व भी अब प्लस पारिवारिक जनसंख्या कितनी है, तो किसी को 2 किसी को 5, यानी जैसी आवश्यकता, या कोई मांगने आ रहा है तो भी दे दिया जाता था। तो वो उनका कहना था कि वो कुछ लेके आ रहा था, इधर से भी कुछ उसको चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद। तो वो बातें मेरे समझ में आई कि भाई कोई कुछ दे रहा है तो कुछ लेने ही आया होगा, और लेने क्या आया है? शांति। अगर संत के पास बैठने से भी निंदा, चुगली, बुराई, अनेकों प्रकार की बुराइयां अगर वहां भी उसको मिलता हो तो क्यों जाएगा वहां? वो तो ये समझता है कि एकदम साफ है, सुथरा है, साफ सुथरा में उन्हें कोई बुराई नहीं है, और जाने के बाद भी जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। ये पूर्ण विश्वास था माँ, बहन, बेटी, बेटा, भाई, बंधु सब में, पूरे समाज में ये था कि संत के पास बैठने से शांति ही मिलेगी, कोई उद्वेग नहीं मिलेगा। तो सभी लोग, हमने देखा है ना, शुरुआती दौर में हमने देखा है कि गांव की माताएं, बहनें, बेटियां, सभी लोग निश्चिंत होकर के साथ सामान लेकर के आ रहे हैं। कोई सीधा पिसान लेके आ रहा है, कोई भोजन ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, एकदम निश्चिंत होकर के। कोई उनके अंदर में ये मन में द्वंद्व नहीं है कि वहां जाने के बाद हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो इससे साबित हुआ ना कि संत का मन एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, और उसकी स्वच्छता को पाने के लिए लोग उनके पास अपना सामान ले लेकर के जाते थे कि भैया हमको भी कुछ उसमें से बता दीजिए, कुछ जना दीजिए, कुछ हमें भी कुछ मिल जाए। तो गुरुजी हमारे बड़े चतुर थे। वो जैसे कोई आता था तो हमको बताते थे कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करना है, और बैठा करके कथा जरूर सुनाना है। तो किताब दे दें और किताब के माध्यम से जो प्रसंग निकाल दें, और उसी को कहते थे कि सुनाओ इनको। तो उनको मैं वो कथा सुनाता था।
लोग बड़े प्रसन्न होते थे। आज कुछ सुनने को मिला। हमारी माता जी जब रहती थी तो वह भजन गाती थी, तो भजन गवाती भी थी साथ साथ, तो लोगों को एक याद स्मृति भी कराती थी, याद करो हमारे साथ गाओ और खुद जो लोग उसको याद करो। तो याद भी करवाती थी, गवाती भी थी और गाती भी थी साथ साथ। तो उनके अंदर में एक अलग उमंग, एक अलग उत्साह होता था। वो गुनगुनाती थी अंदर अंदर, कोई अंतर द्वंद्व नहीं होता था। आज स्थिति बदल गई है लोगों की। हम लेना चाहते हैं लेकिन अपनी वस्तु हम देना नहीं चाहते। तो बताइए अंतर द्वंद्व है कि नहीं? तो इस अंतर द्वंद्व को कैसे समाप्त करेंगे? जब हम अपने आप को समझ लिए, जान लिए और उसमें स्थिर हो गए, तभी तो हम कर पाएंगे अंतर्द्वंद को खत्म। क्योंकि जो मैं एकदम स्वच्छ हूँ, निर्मल हूँ, वही आप भी हैं, लेकिन आप अपनी इच्छाओं के द्वारा अपने स्वयं की निर्मलता में दाग लगा लिया। जो मैं भी पहले कभी ऐसे दाग लगाए घूम रहा था, तो संत का सानिध्य प्राप्त किया, अपने आप को निर्मल किया, सारी इच्छाओं को त्याग दिया। इच्छा बिना त्यागे कोई निर्मल हो नहीं सकता। और इच्छा किसकी है? वासना की। अब वासना किसे कहते हैं? इच्छा और कल्पना को। मन में खूब लड्डू फोड़ते हैं, लेकिन जब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तब पता चलता है यार ये मथुरा का लड्डू है या ये क्या चीज है। समझ में बात आती है? जब तक, इसीलिए मैं कल कह रहा था कि वस्तु स्थिति जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक मन में कल्पनाएं उठती ही रहती हैं। लेकिन जैसे ही वस्तु स्थिति की जानकारी होती है तो कल्पना अपने आप में खत्म हो जाता है, क्योंकि वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया है। तो वस्तु स्थिति का ज्ञान तभी होगा जब आप स्वयं एकाग्र होंगे, स्थिर होंगे और स्वयं अपने आप की शांति का अनुभव कर लेंगे। कि पहले कर लेंगे। वस्तु स्थिति तभी हमारी एकाग्रता बनती है कि किसी वस्तु, जैसे आँख खुली तो आँख का प्रयोग कौन कर रहा है ये मुझे मालूम होना चाहिए। लेकिन जैसे आँख खुलता है तो क्या पता चलता है कि मैं आँख का प्रयोग कर रहा हूँ? बस देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, लेकिन अलग नहीं कर पा रहे। जैसे ही अलग महसूस हुआ तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि अलग की वस्तु अलग ही रहेगी, उसकी उपयोगिता कहाँ पर है। जब उसकी उपयोगिता की जरूरत होगी हम उसका उपयोग कर लेंगे, हम स्वतंत्र सुखी रहेंगे और वो वस्तु भी एकदम अपने आप में तंदुरुस्त रहेगा। तो जो वस्तु हमें मिला है, हमारा शरीर, तो हम क्या अपने शरीर के वस्तु स्थिति की जानकारी रखते हैं? क्यों? जी। शरीर हमारा एक वस्तु है जी। क्या शरीर के वस्तु स्थिति का ज्ञान हमें है? अभी सब मन उस ज्ञान को खत्म कर देता है ना। वही तो कह रहा हूं। तो जो दूर दूर भाग रहा है मन, उसको अपने पास लाना पड़ेगा ना। जी वही। जब तक पास में मन नहीं होगा तब तक वस्तु स्थिति की जानकारी कैसे करेंगे? एकाग्रता, स्थिरता और शांति का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो मन वो घड़रोज की तरह दौड़ रहा है, उसी को खड़ा करना है, उसी को एकाग्र करना होगा, स्थिर करना होगा, तब वस्तु स्थिति की जानकारी होगी। और रुका रहे साहब तो कहीं किसी जाने की जरूरत नहीं है तब इसीलिए तो कहा जाता है ना कि कहीं भी आपके पास बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके भीतर है। तो भीतर में खोजने की कला भी तो होनी चाहिए। अब वह संत के अलावा कौन बताएगा? आप बताइए। क्योंकि संत भी वही कार्य कर रहे हैं जो उनको करना है, और जो उनके पास बैठेगा उनको वही चीज सिखाएंगे जो वो कर रहे हैं। जैसे बिन पग चले सुने बिन काना, रस भोग रसना बिन नाना। सब कुछ मन के द्वारा ही हो रहा है, और मन हमारा बच्चा है, और बच्चे के साथ हम हैं। तो बच्चे को अलग करना पड़ेगा, तभी सुख की नींद सो पाएंगे। जब तक बच्चा अलग नहीं होगा
तब तक आप सुख की नींद सो नहीं सकते। कि सो लेंगे? नहीं सो पाएंगे। तो मन को मन कैसे समझा जाए? क्या जानकारी है इसके बारे में? मन को मन कैसे समझा जाए? नहीं जानकारी है। आप कहाँ बैठे हैं? तो आपके सामने तो बैठे हैं। आश्रम में। आश्रम के एक कमरे में, ध्यान कक्ष में। मूढ़ घाट का शब्द, एक शब्द आया आपके कान में। यहाँ अभी कुछ भी मन में आपके था नहीं, एक मूढ़ घाट शब्द आपके कान में पड़ गया। तो मूढ़ घाट जैसे ही शब्द पड़ा, तैसे जो पूरे गांव का नक्शा है वो आपके मस्तिष्क में उभर जाएगा कि नहीं? बैठे आप यहाँ हैं, लेकिन पूरे मूढ़ घाट गांव का एक एक गली खोचा जो भी है सब वहाँ आपके एक चित्र उभर जाएगा आपके मन में। आपका घर किधर है? उत्तर है कि दक्षिण है कि पूर्व है कि पश्चिम है? तुरंत नक्शा आप बन के तैयार हो जाएगा, हमारा घर दक्षिण है, क्योंकि रोड के उत्तर साइड में हम लोग हैं, रोड के दक्षिण आपका घर है। तो घर जाते समय कितने लोगों का घर पड़ता है? तो आपके तुरंत मन में जितने लोगों का घर है वो सबका चित्र उभर गया। आपके घर में सदस्य कौन कौन है? सदस्य का जैसे नाम आया, सदस्य एक शब्द आया, वैसे पूरे सदस्यों का बेटा, नाती, पतोह, जितने भी लोग हैं सबका एक चित्र उभर गया आपके सामने। जो कि वर्तमान में यहाँ ना आपके यहाँ से जाने वाले जो रास्ते में घर पड़ रहे हैं वो घर यहाँ नहीं है। आपके उनके जो सदस्य हैं, मालिक हैं, वो यहाँ नहीं है। आपके घर का ना घर यहाँ आपका है, ना आपके घर के सदस्य यहाँ हैं। आप यहाँ सिर्फ अकेले हैं। क्या अपने अकेले होने का ज्ञान अनुभव होता है? इसलिए नहीं हो पाता कि ये जो बाहर से हमने मन बना रखा है कि देख लिया है, उनके साथ बातचीत कर लिया, उनके साथ व्यवहार कर चुके हैं, वही आपके मस्तिष्क में बार बार गूंजता है। यही मन है। आप इसी अपने ही घर, मैंने जहाँ बैठे हैं यहाँ से उत्तर साइड में आपका घर नहीं है। उत्तर साइड में आपके घर जाने के रास्ते में जितने भी घर पड़ रहे हैं वो घर नहीं है। जितने भी घर के मालिक हैं वो आपके नहीं है। तो उसका स्मृति ख्याल नहीं होगा तो मन बनेगा नहीं। तो कुल मिला करके मन क्या है? स्मृति, ख्याल। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, मन क्या है? 5 साल से लेकर के और अब तक आपने आँख से जितना चीज़ें देखा, कान से जितने शब्द सुने, हाथ से जो कुछ भी आपने किया है, सब मन पे चला गया, सब वो आपके सूक्ष्म मन में एक स्टोर है। वही बार बार स्मृति में आता है, उसी को मन कहते हैं। बात समझ? तो हमें क्या करना होगा? जैसे एक दिन आपको मैंने बताया था, आप भी थे, राम प्रताप बाबू भी थे, कि जो गलतियां पूर्व में हो गई हैं, आप ही कह रहे थे ना प्रश्न, कि उसका क्या होगा? तो जो पूर्व में गलती हो गई है तो वह तो एक प्रकृति के नियमानुसार न हुई है। अभी आप वही कर्म करना चाहें आज तो होगा? पीछे की बात ही है। ये बात पीछे की होती है। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, कि जो भी स्मृति में आ रहा हो, जो भी स्मृति में आ रहा, उदाहरण देने का मतलब हमारा है जो भी स्मृति में आ रहा, जो भी पूर्व में कर्म हो चुका हो, अब नहीं हो पाएगा। वो अवस्था, वो समय फिक्स था, वो कर्म होना था, वो हो गया। अब आगे उसे अपने बोझा लिए हुए मन में, हो गया। तो उसको भी आप जैसे ही उसमें तर्क अलग अलग देंगे, वैसे अपने आप वो साफ हो जाएगा, एकदम हल्के हो जाएंगे आप। लेकिन उसमें आप तर्क नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो बोझा आपके सर पे है, यानी मन बना हुआ है। ख्याल करा करा करके आपको दुख देता रहता है, अब वर्तमान में रहने नहीं देता है। पीछे की बात याद करेगा या तो आगे की करेगा, वर्तमान में रहेगा ही नहीं।
तो वर्तमान में जिसका मन नहीं है वही तो दुखी है, वही तो तनाव में है। जी। जिसका मन वर्तमान में है वो तनाव में नहीं है। किसी को आप देख लीजिए, जो पीछे हो गया वो आज उसे आप स्थिर नहीं कर सकते हैं, और आने वाला चीज वो भी नहीं करेगा। अभी आया नहीं तो वो मिला नहीं है, तो कल्पना करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कल्पना किसी चीज की करते हैं कुछ और है, लेकिन जब बस स्थित देखते हैं तो वो निकलता कुछ और है जी। तो कल्पना करके क्या करेंगे, क्योंकि वस्तु स्थिति कुछ और होगी जब समय आएगा। अब पीछे का आप याद करके क्या करेंगे जो लौट के आ नहीं सकता। हाँ, जो भी है वर्तमान है। तो वर्तमान में ही तो रहने की कला सीखना है। जी। तो वर्तमान में कैसे रहेंगे, जब आपके पास वर्तमान में अपने स्वयं को प्रयोग करने की कला मालूम हो। आँख से आँख खुलेगा, क्या देखना है, सब जैसे चेतना में आएंगे। शब्द सुनना है तो कितना सुनना है, किसका सुनना है, क्या बोल रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, या हमसे क्यों बातचीत करना चाहते हैं, क्यों शब्द बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के सामने कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ चाहता है। बिना चाहना के वो आवाज कैसे निकलेगा। तो अगर आपसे कुछ चाह रहा है और वो उसे मिल गया तो खुश होकर के लौट जाएगा कि नहीं, कुछ बोलेगा। कुछ नहीं। मैं इसका अनुभव करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कहीं गया, रिक्शा किया, रिक्शा वाले से पूछता भाई कितना किराया, फला जगह जाना है, चलोगे, हाँ चलेंगे, क्या लोगे, इतना लेंगे, अरे यार इतना नहीं, कुछ कम कर लो, नहीं नहीं बाबूजी इतना होता है, वैसे ज़्यादा हम न मांग रहे ना, हम इससे कम लेंगे, अरे कुछ कम कर लीजिए। तो अरे हम साधु हैं यार, कुछ कम कर लो। तो जैसे हम साधु का प्रयोग करते हैं, यार कुछ कम कर लो, अच्छा चलो सर 10 रुपये कम दे देना, अच्छा ठीक है चलो। जैसे वहाँ पहुँचता हूँ, वो जो पहली बार जितना मांगा था उतना ही मैं उसे देता हूँ, समझ लें जी। तो वो लौटाता है, उसमें से पैसे लौटाता है जो उसका हमारा बातचीत हो गया है। जैसे 50 रुपये में पहले बात हुई और 40 रुपये में जाने में तैयार हो गया, तो मैं 50 का ही नोट उसको देता हूँ, तो 10 रुपया लौटाता है तो ले लेता हूँ और फिर उसी के हाथ में रख देता हूँ कि जाओ इसका चाय पी लेना। तो वो मेरे से कोई झिकझिकबाजी करेगा, वो तो तुरंत प्रणाम करता है। इतना उसके अंदर में मतलब एक भाव जग जाता है, तुरंत प्रणाम, जो उसके अंदर में प्रणाम करने की शैली सीखा है वो तुरंत करने लगता है और मन से गदगद हो जाता है, लौट के चला जाता है। लेकिन उसी में से 40 के बजाय हम 30 दे रहे हैं तो क्या होगा, अब उसके मन में द्वंद्व पैदा हो गया कि नहीं। तो मानसिक स्थिति जब मैं रोज पढ़ रहा हूँ तो दूसरे की मानसिक स्थिति को भी तो पढ़ लेता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, अगले को मैं क्या कहा आपसे एक दिन गीता की बात कहा था नहीं, कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांक्षित। ब्रह्म क्या है, मन की प्रसन्नता, मन की आनंद की अनुभूति, मन की सुख की अनुभूति, यही ब्रह्म है। तो हम सुख चाह रहे हैं आपसे, लेकिन क्या हम सुख दे भी रहे हैं आपको। तो जो हम देंगे उसी का तो प्रतिक्रिया हमारे सामने आएगा। एक क्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। हम क्रिया कर रहे हैं और तो प्रतिक्रिया आपकी आएगी कि नहीं आएगी। प्रतिक्रिया होते जब वो सृष्टि के नियम में है क्रिया का प्रतिक्रिया, ध्वनि का प्रतिध्वनि, तो जो हम कार्य करेंगे उसका प्रतिक्रिया आएगा कि नहीं आएगा। जो शब्द हम निकालेंगे अपने मुंह से उसका प्रतिध्वनि आएगा कि नहीं आएगा। जब हम इस लेवल पे आप जान रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ क्या करें। वो गरीब है अपने कर्म से है, लेकिन मेरे से जब वो मिले, क्योंकि मैं संत हूँ, मेरा काम है स्वयं शांत रहना, दूसरे को शांत करना। तो उसके अंदर में अगर मैं 40 की जगह 30 दिया तो एक प्रश्न डाल दिया ना उसके अंदर में, तो प्रश्न वो कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं। लेकिन 40 की जगह अगर मैंने 50 दे दिया तो उसके पास कोई शब्द है बोलने के लिए आ गया, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया।
सुखी हो गया, 10 रुपया पा करके वो खुश हो गया, जो कि उसने पहले ही उतने मांगा था, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं, उसी में से जो कम कराया था वही मैंने उसको दे दिया। तो कोई शब्द उसके पास नहीं है हमारे साथ दुर्व्यवहार करने के, और वहाँ वो बेचारा हमको छोड़ के चला जाता है। और जहाँ दोबारा देखता है ना, तुरंत कहता है मुझे चलना है। हाँ भाई चलना है, क्या लोगे? आप जो दे देंगे। वो जान गया ना कि आप जो दे देंगे। अरे नहीं आप बताओ पहले, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। अरे मैं सबसे इतना लेता हूँ, आप इतना दे दीजिएगा। तो जितना आप सबसे लेते उतना ही मैं वहाँ जाके देता हूँ। तभी तो वो मुझे खोजता है। जब जैसे देखा तो तुरंत जब हमको जान गया कि ये कोई कीमती व्यक्ति है। अगर उसी में से कम कर दिया तो जान गया कि ये तो मेरे से भी गए गुजरे हैं। तो कीमती वस्तु को कीमती बना करके रखना पड़ता है। अगर उसकी कीमत हम नहीं आंकेंगे तो कौन आंकेगा? तो हमने जब जान गए कि मैं स्वयं एक शांत स्वरूप चेतन आत्मा हूँ, तो वही सभी लोग हैं, वही इसी को खोज रहे हैं, तो उसको तत्काल में हम उस चीज़ का ज्ञान तो नहीं दे सकते ना, कि दे सकते हैं? नहीं। हम बैठ करके वहाँ सत्संग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, वो बेचारा निकला कमाने के लिए, वहाँ बैठा करके उसको ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसकी जो इच्छा वर्तमान की है, जो उससे हम काम ले रहे हैं, उस काम का बदला अगर हम उसको पारितोषिक नहीं देंगे तो क्या होगा? तो उसका मन प्रसन्न नहीं होगा, दुखी होगा। वो हमारे वजह से दूसरे संतों को भी जब देखेगा तो वो कहेगा यार ये तो ऐसे ही हैं सब लोग, मांगने खाने वाले, इनके पास कुछ होता नहीं, कोई हमको नहीं फिर पूछेगा। लेकिन मैंने उसके अनुकूल कार्य किया है तो अन्य संतों के प्रति भी उसका आदर भाव प्रेम बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। बात समझ आएगी? तो हम स्वयं जब अपने आप को जान लेते हैं तभी दूसरे के स्थिति को जान पाते हैं। हम अपने वस्तु स्थिति को जान नहीं पाए, इसीलिए बाहरी वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, और नहीं समझ पाते तो जो उलझन है मन की हमारे, वही उलझन दूसरे पे भी डाल देते हैं। तो ये जो साधना हम कर रहे हैं अपने स्वयं के वस्तु स्थिति को जानने के लिए, और शरीर मेरा है यानी मेरे से अलग है, इसकी वस्तु स्थिति को जानने के लिए। और तब हम समाज में जब कार्य करेंगे तो उनके साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे जो वस्तु स्थिति वर्तमान की है। तो सामने वो वस्तु स्थिति भी खुश, और आपके मार्ग में कोई रोड़ा नहीं, कोई बाधक नहीं, कोई बंधन नहीं। तो आप जो आगे जाना चाहते हैं और उसमें वो सहायक बन जाता है। तो सहायक बनवाना है तो सहायक स्वयं बनना होगा। तो स्वयं को जब स्वयं में सहायक होंगे तभी तो दूसरे सहायक होंगे। अपनी कमाई हमारी ये है कि मैं जो हूँ वही रहूँ, उससे इफ बट न जाऊँ। तो मैं क्या हूँ? मैं कोई वस्तु स्थिति हूँ? कुछ नहीं, शांत स्वरूप हूँ। अपने इसी शांत स्वरूप में एकदम मस्त रहना है, वर्तमान से लेकर के और शरीर छोड़ने तक। इसी का अभ्यास करना है कि कुछ भी मेरा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो हूँ एकदम शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप आने के बाद सब कुछ रह ही नहीं जाता, शांति आ गया। नहीं, जैसे दृश्य जब आँख खोल करके चलेंगे तो दृश्य सामने पड़ेगा ना, कभी शांत स्वरूप रहेगा तो पड़ता रहे। मतलब जब शांत स्वरूप हो गया साहब तो इसमें डिस्टर्ब, जैसे आँख बंद है तो शांत स्वरूप है, खोलने में भी जब शांत स्वरूप है तो शांत स्वरूप रह जाएगा। बस उसी को बनाए रखना है, चाहे आँख खोले चाहे आँख बंद करें। तो मेरे कहने का तात्पर्य वही है कि आँख बंद हो तो भी वहाँ तो जैसे आँख बंद हुआ तो दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए मन चंचल नहीं होता है। आँख खुलेगा तो चंचल हो जाएगा। तो अगर वो आँख खुलने पर भी अगर स्थिरता का बोध हो गया तब तो यही तो हम सिखाना ही चाहते हैं कि आँख खुलने के बाद भी आपका मन एकाग्र हो, स्थिर हो, शांत हो। तो इससे बड़ा उपलब्धि क्या आपको प्राप्त हो सकता है बताइए? जो इसी को तो प्राप्त करना चाहते हैं। जो आप हैं बस अपने आप को पालिए, बस हो गया बात।
क्योंकि हमारी इच्छा स्वयं को जानने की है। जी आत्मस्वरूप, स्वरूप स्थिति, स्वरूप लीन शब्द आता है कि नहीं, जी पढ़े होंगे। हाँ तो अब जब अपने आत्मस्वरूप में लीन हो गए तो बाहर की वस्तु आपको प्रभावित नहीं करेगी, ये बिल्कुल नहीं करेगी। ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। जी यही तो चाहते हैं हम, और यही चीज हम सबको सिखा देना चाहते हैं कि सब लोग सीख लें। हमारे ऋषि महर्षि बेचारे जोर लगा करके पूरा हम लोगों को सिखा के गए, लेकिन जब हम स्वयं जब तक नहीं सीखने के लिए उद्यत होंगे तब तक कोई हमें कैसे सिखा पाएगा। आप अगर अपने स्वयं इस चीज को सीखने के लिए उद्यत ना होते तो मैं सिखा पाता? बोलिए। 2007 से तो मैं हूँ इस गांव में, जी और 2021 में आप सीखना शुरू किए, 22 पूरा चला गया, 23वां लग गया। तो इस 477 दिन में जो आपने सीखा तब तो जान पाए। जी और मैं 17 साल से यहाँ हूँ, 2007 से लेके। जी आप बता दीजिए कि मैं इस गांव के कितने लोगों को सिखा पाया? बहुतों कहाँ कौन सिखा भाई? एक आप और एक खाली राम प्रताप बहु, बस दुइये लोग नाते हैं आप लोग, बोलिए। और मैं चाहता हूं कि सब सीख लें, लेकिन उनके अपने कर्म संस्कार पूर्व के हैं, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, तो प्रारब्ध अपना लेकर के घूम रहे हैं बेचारे, दुखी सुखी बन रहे हैं। हमारी बात को सुनना कौन चाहता है? हम तो बैठा करके सबको सिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई सीखना चाहे तभी तो हम सिखा पाएंगे। हम स्वयं न सीखना चाहे होते तो हमारे गुरु जी क्या हमको सिखा पाते? नहीं, स्वयं नहीं आदमी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। यही बात, स्वयं ही चाहने से सुख होता है। यही बात है। स्वयं के अंदर में जब जागृति पैदा होगी तभी कुछ होगा, तभी कुछ होगा। तो स्वयं में जागृति, हम तो अनुरोध करते हैं कि हमारी सत्संग जो भी सुनता हो, पढ़ता हो, हमारे लेख भी जो पढ़ता हो, चाहता हूँ कि उसके अंदर में जागृति आए। लेकिन जागृति बस इतना मैं समझता हूँ कि मेरा प्रवचन है उसमें कोई टिप्पणी नहीं, जो मेरा लेख है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, क्योंकि मैं उसी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को। तो जब वह मेरी बात को सुनता है तो भागने लगता है, क्या सुना रहे हैं, अरे खाए बिना बच्चे मर जाएंगे, खाए बिना हम खुदे मर जाओ, तरह तरह के प्रश्न उसके मन में उठता है और बेचारा भाग जाता है। यह एक ऐसी साधना है, आपकी सारी चीजें आपके बस में हो जाती हैं, बशर्ते यह है कि मन को एकाग्र करके और स्थिर करके इसको सीखिए। और जैसे ही शांति का अनुभव होगा, ये वस्तु सब अलग अलग हैं, सब समझ में बात आ जाएगी। साहिब क्या भाव आ रहा बताइए। ये रामायण में लिखा हुआ रामचरितमानस में कि बिन पग चले सुने बिन काना, रस भोगे रसना बिन नाना। वह राम है। मतलब राम के बारे में यही लिखा हुआ है, वो बिन पग चले सुने बिन काना, रस रसना बिन नाना। तो अब जो जब हमको आभास हो रहा था कि वह राम सिर्फ अंदर है, वही जो है मतलब बिना पैर के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं और बिना मतलब खाते हैं सब। तो क्या है मतलब यही है ना। जब आप अपने में लीन हो जाते हैं जी, तो क्या वहाँ मन रहता है? नहीं, मन नहीं रहता। तो जब तक मन है तब तक ये वाक्य बोलेगा। तो बोलेगा। तो सुनता कौन है? मन तो सुनता है। बोलता कौन है? मन तो बुलवाता है। और जब अपने आप में मस्त हो गए
वहाँ आपकी इंद्रियां काम में नहीं करती हैं। जी कुछ नहीं करते हैं। अभी आज आपने ही देखा है ना, मैं अपने आप एकदम लीन हो गया तो मेरी नाक बज रही है, मुझे खुद नहीं पता है। क्या मेरी इंद्रियां जागृत थी वहाँ? तो इससे तात्पर्य हुआ कि वो सब चीज़ें जो इनमें अभी बहुत पीछे की बात आप बोल रहे हैं। बहुत पीछे की बात बोल रहे हैं। यह है कि जितना उन्होंने, देखिए प्रतिदिन वो लिखते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे मैं प्रतिदिन बोलता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ, ऐसे वो भी लिखते और बोलते थे। तो सामने जैसा दृश्य पड़ा, जैसा व्यक्तित्व पड़ा, वैसा वो बोले, जैसा उनको अनुभव हुआ। तो क्या उसी अनुभव पे ही स्थिर रह गए? नहीं, आगे बढ़ते गए। तो वो चीज़ें पीछे छूटती गई कि नहीं? जी। तो ये सब पीछे की चीज़ें हैं, पीछे छूटती जाएंगी। मंजिल तो हम स्वयं अपने आप में हैं। अब जब स्वयं अपने आप में हो जाएंगे तो वहाँ इंद्रियाँ कोई जागृत रहेंगी, कुछ काम करेंगी क्या? बोलिए। नहीं, हमारे साथ उद्देश्य यह पूछने का था कि जैसे कि राम के स्वभाव के बारे में मतलब उन्होंने लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन कान। ठीक है, उन्होंने राम के बारे में बोला, लेकिन ये इंद्री ही तो बोल रही है, मन रूपी इंद्री ही तो बोल रही है। हाँ बोल रही मन रूपी इंद्री ही बोल रही है, क्योंकि जैसे ही मन लीन हुआ, लेकिन हम उससे और पर है का बहुत। मैं क्या कहा, वो बहुत पीछे की चीज़ है। बिल्कुल हम तो शांति पहुँच गए। जो मैं हूँ वह मिल गया। वहाँ इंद्रियां अपना शरीर जैसे आप बैठते हो, श्वास को देखना शुरू किए, प्रारंभ किए, और प्रारंभ करते करते अपने आप में लीन हो जाते हैं, तो अपने शरीर का कोई क्रिया गतिविधि आपको पता है? कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ है। कोई भय, कोई निर्भयता, कुछ भी यहाँ नहीं है। न निर्भय है, न भयभीत है। कहाँ है? अपने आप में है। और यही तो हम चाह रहे थे, खोज रहे थे बचपन से, या जन्म जन्म से खोज रहे थे, या जन्म जन्म से लोग खोज रहे हैं, या आगे भी खोजते रहेंगे। किसको खोज रहे हैं? स्वयं अपने आप को। और स्वयं अपने आप को खोजने की कला हमारे ऋषि महर्षि बता गए हैं, मार्गदर्शन कर गए हैं कि इस मार्ग से आओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो हाँ, सब जगह यही लिखा है ना। क्या लिखा है? 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो। न कह रहे हैं कि जब 10 इंद्रियों के पीछे को दौड़ो, दौड़ने के लिए नहीं कह रहे, संयमित करने के लिए कह रहे हैं। तो धीरे 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 संयमित करते करते अपने आप ही बंद हो जाएगा। देखिए, 2 स्थितियां होती हैं, एक अपने आप बंद होती है अवस्था आने पे, एक होता है कि अवस्था रहते हुए हम अपने आप में उसके बस कर लिए हैं। समाज का मुखिया कौन बनता है? जिसके बारे में प्रत्येक इंसान जानते हो कि चरित्रवान है, झूठ नहीं बोलता है, गलत नहीं बोलता है, गलत किसी के साथ व्यवहार नहीं करता है, गलत किसी के साथ कोई गलत होने नहीं देगा। सब कुछ सबके बारे, उसकी व्यक्ति के बारे में सब लोग जानते हैं। उसी व्यक्ति को अपने समाज में बुला करके पंचायत यानी समस्या का समाधान करवाते हैं। पहले पंचायत होती थी ना, तो पंचायत में कौन जाता था? जो चरित्रवान होता था। बड़े लोग कौन है? जो चरित्रवान है। जो चरित्रवान नहीं है वो बड़ा कैसे हो सकता है? और उन्हीं के ऊपर हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक विश्वास करके उन्हें बुला करके उनसे अपनी समस्या का समाधान करवाते थे, और सभी लोग उनसे उनकी बात को मानते थे। कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कि उनकी बात को न मानता हो। विरोधाभासी कहीं नहीं रहती थी, सभी लोग स्वीकार करते थे। आज भी जजमेंट करते हैं तो उनके ऊपर विश्वास है, जजमेंट लेने वाले को भी और जजमेंट जिसके ऊपर हो रहा है उसको भी, क्योंकि वो चरित्रवान है। पूरा छानबीन करके तब जब आपको उसका वो दे रहे हैं कि आप दोषी हैं कि नहीं। दोषी हैं तो कैसे हैं, दोषी नहीं हैं तो कैसे हैं। तब तो दोनों पक्ष उसके ऊपर विश्वास करता है। अब विश्वास करके भाई जिसके ऊपर जो एक्शन आता है वो जाके भोगता है कि नहीं। तो
हमारे कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के स्वयं हम स्वयं के लिए दोषी हैं, तो स्वयं का दोष स्वयं ही निकालना पड़ेगा। समझ गए नहीं? तो मूल तत्व यही है कि हमें अपने आप को जानना है। तो हमारी जो इंद्रियां हमको परेशान की हुई हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लेंग, गुदा, जो भी हमें परेशान वर्तमान में कर रही हूँ, बस कुछ मत करिए, बैठ जाइए और उस आँख बंद करिए, उसी को बार बार देखिए। तो बार बार देखेंगे तो बार बार, जैसे जब उसको देखेंगे तो बार बार प्रश्न उठेगा, मन में ही प्रश्न उठता है, और उसी प्रश्न को अपने और प्रश्न बनाइए, और इतना प्रश्न बना दीजिए उसमें कि वो अपने आप में खुद शांत हो जाए। कबीर की साखी कहती है, फाहम आगे फाहम पाछे, फाहम दाहिने रेर, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेर। फाहम कहते विचार को। विचारों पे विचार जब आप करने लगेंगे, तर्क करने लगेंगे अपने ही अंदर में, स्वयं में ही, तो देखेंगे एक अवस्था ऐसी आती है कि एकदम शून्य हो जाता है, कोई तर्क रह ही नहीं जाता है। और जैसे वो स्थिति आती है, आप देखेंगे कि आपको नींद अपने आप आ जाती है। आती कि नहीं आती है? एकदम अपने आप में ऐसी नींद आ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो कुछ भी, बस खाली एक जगह बैठ जाइए और अपने मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसको देखिए। खाली देखते 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 अवस्था ऐसी आ जाएगी, आधे घंटे 1 घंटे के बाद एकदम अपने आप शांत हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, पता ही चलेगा कि हम कुछ सोच भी रहे थे। और जैसे वो विस्मृत हुआ, स्मृत नहीं विस्मृत, जैसे विस्मृत हुआ तैसे आप हल्के हो गए कि नहीं? लेकिन जब तक स्मृत है तब तक वो भार मालूम महसूस होगा, और जैसे विस्मृत हुए जब निभार हो गए। नींद तो कब आती है? जब निभार होते हैं तभी। लेकिन जब तक स्मृति है तब तक नींद नहीं आएगी, तब तक शांति नहीं आएगी। वो पीड़ा पे पीड़ा 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 देता जाएगा। तब पीड़ा मुक्त होना है तो क्या करना है कि हमें अपने ही आप को पढ़ना है। बात समझ में आ गई? साहिब बंदगी साहिब।